नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जलजले के दौरान पाकिस्तानी जेल से दर्जनों कैदी फरार, हुक्काम की तस्दीक। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में शदीद सैलाब से तबाही, 56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 10,000 मकानात को नुकसान। पाकिस्तान को 1000 जख्म देने की पॉलिसी पर नया रद्द-ए-अमल, ऑपरेशन सिंदूर से नई सुर्ख लकीरें खींची गई, जनरल अनिल चौहान का बयान। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में अपोजिशन ने खुसूसी पार्लिमानी इजलास का मुतालबा किया। नीट पीजी 2025 का इम्तिहान मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक ही शिफ्ट में मुनक्किद होगा, नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। वजीर आजम 6 जून को रेल के जरिए कश्मीर का सफर करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। चनाब पुल पर तामीराती अमले से मुलाकात भी तय। भारत में कोरोना के फाल केसेस 4000 से तजावुज कर गई, 24 घंटों में मजीद 5 अमवात। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दामात करे तो भारत मुज़ाकरात पर तैयार है, शशि थरूर का बयान। खीर भवानी मेला पहलगाम हमले का दंदान शिकन जवाब है, कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद बहाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है, महबूबा मुफ्ती का खीर भवानी मंदिर पर जज्बा खैर मकदमी बयान। ज्येष्ठाष्टमी के पुरमसरत मौके पर एलजी मनोज सिन्हा की माता खीर भवानी मंदिर हाजिरी, अमन खुशहाली और भाईचारे की दुआएं। दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित, एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। सदर हिंद ने लद्दाख में 85% सरकारी नौकरियों के लिए कोटा और डोमिसाइल कानून नाफिज कर दिए। और देवसर में मेला खीर भवानी मजहबी जोश खरोश से मनाया गया, सैकड़ों अकीदतमंदों ने की पूजा और त्योहार में शिरकत। पाकिस्तान के एक कबायली इलाके में आने वाले शदीद जलजले के नतीजे में एक जेल की इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद दर्जनों कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। हुकाम ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि जेल का निजाम शदीद जलजले की वजह से दरहम बरहम हो गया था, जिसका फायदा उठाकर कैदियों ने फरार की राह इख्तियार की। यह वाक़ा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में पेश आया, जहां 6.0 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। मकामी पुलिस और जिले इंतजामिया के मुताबिक जेल की दीवारें और खस्ताहाल हिफाजती दरवाजे जलजले के झटकों की ताब न लाते हुए जमीन बोस हो गए, जिससे कैदियों को भागने का मौका मिला। जिला के एक आला पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया, हमने फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी कर दी है और फरार हुए कैदियों की तलाश जारी कर दी है। अब तक चंद कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। हुकाम ने यह भी बताया कि जेल में कैद अफराद में बाज संगीन मुकदमात में मुलवस हैं, जिनकी गिरफ्तारी सिक्योरिटी के लिए अवलीन तरजीह है। जलजले से जेल के अमले के कई अफराद जख्मी भी हुए, ताहम कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। जलजले के इस साने ने पाकिस्तान के जेलों के बुनियादी ढांचे और हिफाजती निजाम पर एक बार फिर सवालात उठा दिए, खासतौर पर इन इलाकों में जहां कुदरती आफात का खतरा ज्यादा रहता है। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में हालिया शदीद बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने रियासत को शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक कम अज कम 56,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 10,477 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया कि इम्फाल वैली समेत कई अजला में नदी नालों में तुग़यानी आने के बाद नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, जिसके नतीजे में हजारों खानदानों को अपने घरों से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। इमदादी कैंप कायम किए जा चुके हैं, जहां मुतासरा अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, खुराक और पनाह फराहम की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक बारिशों से मुतअद्दिद सड़कें, पुल और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासती हुकूमत ने फौज और नीम फौजी दस्तों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके पेश नजर हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों के किनारे रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान की 1000 जख्म देने की पॉलिसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ नई सुर्ख लकीरें खींच दी हैं।
जनरल चौहान ने कहा कि पेशावर अफवाज आर्जी नुकसानात से नहीं घबराते, क्योंकि जंग में असल अहमियत नताइज और हिकमत अमली की होती है, न कि वक्ती अदाद शुमार की। उन्होंने वादा किया कि जब मुझसे नुकसानात के बारे में सवाल किया गया तो मैंने कहा कि ये अहम नहीं, अहम ये है कि हमने कैसे रद्दमल दिया और क्या हासिल किया। जनरल चौहान ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत पर 48 घंटों के अंदर दबाव डालने की मंसूबाबंदी की थी, लेकिन भारतीय अफवाज की दुरुस्तगी से की गई कार्रवाइयों के नतीजे में महज 8 घंटों में पाकिस्तान ने पसपाई इख्तियार की और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि भारतीय हमले इतने हदफशुदा और दुरुस्त थे कि बाज निशाने सिर्फ 2 मीटर के दायरे में निशाना बनाए गए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर भारत से राब्ता किया और जंगबंदी की बात की। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों ने मुत्तहद होकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। मंगल को मुनक्किदा एक अहम इजलास में 16 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि हुकूमत को जवाबदेह बनाने के लिए एक मुश्तरका मुतालबा सामने लाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्लियामेंट एक आईनी इदारा है जिसके सामने हुकूमत को जवाब देना होता है। मौजूदा हालात में एक खुसूसी इजलास नागजीर है ताकि मुल्क को असल हकायक से आगाह किया जा सके। खत पर दस्तखत करने वालों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, टीआर बालू, अरविंद सावंत और दीगर शामिल है। सीपीआईएम, डीएमके, आईयूएमएल, वीसीके, आरएसपी, एमडीएमके और सीपीआई जैसी पार्टियां भी इस मुतालबे की हिमायत कर रही हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने पीर को ऐलान किया है कि नीट पीजी 2025 का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इम्तिहान को एक ही शिफ्ट में शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ मुनक्किद कराने की हिदायत के बाद किया गया है। इससे कबल यह इम्तिहान 15 जून 2025 को मुनक्किद होना था, ताहम अब इसे मुलतवी करके नई तारीख जल्द जारी करने का इंदिया दिया गया है ताकि इम्तिहान के लिए इजाफी मराकज और मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी मुकम्मल की जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, जहां वो दुनिया के बुलंद तरीन रेल पुल चिनाब पुल का मुआयना करेंगे, इंजीनियरों और मजदूरों के साथ मुलाकात करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कटरा से बारामूला के लिए रवाना करेंगे। ये वजीर आजम का पहला दौरा है जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हो रहा है। बवसूख जराया के मुताबिक वजीर आजम नई दिल्ली से उधमपुर डिफेंस एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो बजरिया हेलीकॉप्टर रियासी जिला में वाक़ा चिनाब पुल पहुंचेंगे। ये पुल आईफिल टावर से भी बुलंद है और इसकी तामीर तकनीकी तौर पर निहायत चैलेंजिंग थी। वजीर आजम वहां से 20 मिनट तक कयाम करेंगे और रेलवे हुक्काम से तफसीली ब्रीफिंग हासिल करेंगे। इसके बाद वो चिनाब पुल से कटरा तक रेल का सफर करेंगे, जिस दौरान वो एनजी खड़ पर भारत के पहले केबल स्टे पुल पर भी कयाम करेंगे। यहाँ वजीर आजम उन इंजीनियरों और मजदूरों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने कटरा बारामूला रेल मंसूबे पर काम किया। रिटायर्ड कारकुनान को भी इस मौके पर मदऊ किया गया है। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुल्क भर में फाल मरीजों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत के जारी करदा ताजा एजाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब फाल कोरोना केसेस की तादाद 4000 से ज्यादा हो चुकी है, जो तशवीश की अलामत है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की सख्त जरूरत है। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को मामूल बनाना होगा। सरकारी जराया ने बताया कि अगरचे अभी भी सूरत हाल काबू में है, ताहम मौसमी तब्दीली और अवाम की लापरवाही के बाद केसेस में इजाफा मुमकिन है। अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो कोविड के मुमकिन मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम रखें और तिब्बी अमले को हाई अलर्ट पर रखा जाए। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा और मुअस्सर कार्रवाई करे। थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बातचीत का इम्कान मौजूद है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वाज़ेह और ठोस इक़दाम करे। उनका कहना था, भारत मुज़ाकरात से नहीं भागता, लेकिन दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। शशि थरूर ने मजीद कहा कि सिफारती ताल्लुकात और अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए बुनियाद एतमाद साजी पर होनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि वो न सिर्फ दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम भी यकीनी बनाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि गांदरबल के तुलमुला में मनाए गए सालाना खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत पहलगाम दहशतगर्द हमले के मंसूबा साजों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मेले के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये माँ देवी का कर्म है कि उन्होंने अपने बच्चों को वापस बुलाया। इस मेले में पंडित भाइयों और बहनों की शिरकत इस बात की दलील है कि दहशतगर्दी खौफ को शिकस्त नहीं दे सकती। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमले और इसके बाद 4 रोजा फौजी कार्रवाई के बावजूद अकीदतमंदों की मौजूदगी से यह वाज़ह होता है कि अवाम का खौफ खत्म हो रहा है और भाईचारे की फजा बहाल हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने जायरीन से अपील की कि वो खौफ को तर्क करें और जम्मू कश्मीर की जियारत गाहों बशमूल माता वैष्णो देवी का रुख करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 3 जुलाई से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा में भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज जिला गांदरबल के मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी और जायरीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर एक अधूरा खत है और उनकी बाइज्जत वापसी के बगैर यहाँ के मसाइल का कोई मुस्तकिल सियासी हल मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो खासतौर पर यहाँ कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने आई है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ ये बताने आए हैं कि ये जमीन आपकी भी है। यहाँ आपकी मौजूदगी से भाईचारे और बकाए बाहमी का पैगाम मजबूत होता है। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर मसले का हल न तो बंदूक से मुमकिन है न ही फौजी ताकत से, बल्कि इसके लिए एक जामा सियासी हिकमत अमली दरकार है जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी और इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वागूर अकरीरी के मेंबर असेंबली इरफान हफीज लोन ने पीर के रोज तुलमुला गांदरबल में मुनक्किद होने वाले मारूफ मजहबी त्योहार खीर भवानी मेले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी पंडित बिरादरी के अफराद से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मेले के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान हफीज लोन ने कहा, 1990 के तलख माजी को पीछे छोड़कर हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। कश्मीरियत की असल रूह भाईचारा, मोहब्बत और हम आहंगी है और हमें इसी रिवायत को जिंदा रखना है। उन्होंने कहा कि यह मेला सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं बल्कि कश्मीरी तहजीब और तमद्दुन का एक अहम इस्तारा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जिस अष्टमी के मौके पर जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मुक़द्दस माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में हाजिरी दी, पूजा की और मुल्क और रियासत के लिए अमन, खुशहाली, तरक्की, खुशियों और तमाम शहरियों की फलाह बहबूद की दुआएं मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंदिर में मौजूद कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों और दीगर जायरीन से भी मुलाकात की और उन्हें जिस अष्टमी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये दिन न सिर्फ रूहानी अहमियत का हामिल है बल्कि कश्मीरी तहजीब में भाईचारे और हम आहंगी का मुजहर भी है। उन्होंने कहा कि माता खीर भवानी का ये मुकद्दस दरबार सदियों से कश्मीरी पंडित बिरादरी की अकीदत और वाबस्तगी का मरकज रहा है और आज यहाँ हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी एक मिसाली सकाफती हम आहंगी का पैगाम दे रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज रियासत के 3 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इन तीनों एहलकारों पर इल्जाम है कि वो दहशतगर्दों को न सिर्फ मावनत फराहम कर रहे थे बल्कि उनके लिए हथियार, गोला बारूद और मंशियात की स्मगलिंग का नेटवर्क भी चला रहे थे। तीनों मुलजिमान इस वक्त जेल में कैद हैं। हुक्काम का कहना है कि इन मुलाजमीन की मौजूदगी न सिर्फ रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मुल्क की सालमियत के लिए भी खतरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2020 से अब तक 75 ऐसे मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। सदर हिंद ने हाल ही में लद्दाख के लिए अहम कदम उठाते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन तरमीमी रेगुलेशन 2025 नाफिज कर दिया है, जिसके तहत लद्दाख में 85% सरकारी नौकरियां मखसूस तबकात के लिए मखसूस की जाएंगी। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में लद्दाख के लिए तरमीम की है, जिसके तहत अब लद्दाख में रिजर्वेशन की मजमूई हद 85% मुकर्रर की गई है, जिसमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके यानी ईडब्ल्यूएस का कोटा शामिल नहीं है। मरकजी हुकूमत और लद्दाख एपेक्स बॉडी व करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान हुए माहिदे के मुताबिक 80% नौकरियां शेड्यूल कबाइल के लिए मुख्तस की जाएंगी, 4% नौकरियां ALC LOC के करीब रहने वाले अफराद के लिए और 1% शेड्यूल कास्ट्स के लिए मखसूस की गई है। कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े त्योहार मेला खीर भवानी को ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर देवसर और मंजगांव में धूमधाम और मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। मेले में सैकड़ों अकीदतमंदों ने पूजा की और अपने और पूरी इंसानियत की खैर ख्वाही के लिए दुआएं की। खानबानी देवसर में वाक़या माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर ने
صرف کشمیری پنڈتوں کا مقدس ترین عبادت گاہ ہے، بلکہ یہ کشمیر کی صدیوں پرانی ثقافت اور مختلف برادریوں کے درمیان بھائی چارے کی علامت بھی ہے۔ ضلع کلگام کے خانبانی دیوسر علاقے میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جہاں مسلمانوں نے بھی پنڈتوں کو تہوار کی مبارکباد دی اور انتظامات میں تعاون کیا۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے میلے کے سلسلے میں شاندار انتظامات کیے تاکہ عقیدت مندوں کو سہولت میسر ہو۔ ضلع بانڈی پورہ کے دور افتادہ گاؤں چھاندہ جی میں آج بھی موبائل نیٹ ورک کی شدید کمی نے مقامی عوام کی زندگیوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ جدید دور میں نیٹ ورک کی عدم دستیابی سے نہ صرف تعلیمی نظام متاثر ہو رہا ہے بلکہ عوامی رابطے بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک سماجی کارکن یاسر مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پورا گاؤں موبائل نیٹ ورک کی سہولت سے محروم ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی آن لائن تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں فون کال کرنے کے لیے لوگوں کو کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مقامی عوام نے حکومت اور متعلقہ کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نیٹ ورک کی سہولت بحال کریں تاکہ تعلیم اور روزمرہ کی دیگر ضروریات میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور گاؤں کے لوگ جدید دور کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔